हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बीएससी सेकेंड ईयर की लास्ट क्लास में हमने वोल्टेजमेंट कैनोनिकल नियम का अध्ययन किया था। अब हम आज की इस क्लास में किसी राशि का औसत मान ज्ञात करना तथा वोल्टेजमेंट कैनोनिकल नियम की सहायता से ताप की व्याख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो किसी राशि का औसत मान ज्ञात करना। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ठीक है, हम जानते हैं कि निकाय की किसी राशि x का औसत मान है ना, निकाय की किसी राशि x का औसत मान क्या होता है, x बार, या इसको इस तरीके से दर्शाते हैं, इज इक्वल टू होता है x पी एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, है ना। लेकिन वोल्टेजमेंट के कैनोनिकल नियम में आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक निकाय को अगले निकाय में होने वाले परिवर्तन अवैध हो। ठीक है, अतः जो कैनोनिकल नियम है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको समाकलन योग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैनोनिकल, ठीक, कैनोनिकल समुदाय के किसी गुण, ठीक है, x का औसत मान, है ना, ये नॉर्मल होता है। सांख्यिकी में हम लोगों को औसत मान क्या होगा, x इज इक्वल टू समेसन एक्स आर पी आर होगा। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, है ना। चूँकि वोल्टेज मैन का कैनोनिकल नियम से, ठीक है, तो वोल्टेज मैन के कैनोनिकल नियम से क्या होता है, पी आर बराबर होता है, ठीक है, ए ई की पावर माइनस सी आर अपॉन के टी के। ठीक, तो हमको क्या करना है, ए की वैल्यू ज्ञात करनी है और उसके बाद यहाँ पे पी आर की वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, नियतांक ए की गणना करेंगे। ठीक है, तो नियतांक ए की गणना करेंगे, है ना। तो इसकी गणना के लिए माना, है ना, निकाय की सभी सूक्ष्म अवस्थाओं की कुल प्रायिकता, ठीक है, तो निकाय की सभी सूक्ष्म अवस्थाओं की कुल प्रायिकता 1 होती है, अर्थात समेसन पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब ये देखो, निकाय की सभी सूक्ष्म अवस्था बोल रहे हैं ना, और ये पी आर जो है एक सूक्ष्म अवस्था का था, आरवा सूक्ष्म अवस्था का, तो सभी सूक्ष्म अवस्थाएं क्या होगी, समेसन पी आर होगी। तो समेसन पी आर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए।
अब यहाँ पे इस वाले समीकरण से क्या होगा, ए समेसन ई की पावर माइनस ई आर अपॉन के टी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, या ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन समेसन ई की पावर ई आर अपॉन के टी आ जाएगी। ठीक है, तो ए का वैल्यू हमको मिल गया है ना। तो इसलिए पी आर की वैल्यू क्या होगी, पी आर की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या होगा, पी आर की वैल्यू ई की पावर माइनस ई आर अपॉन के टी अपॉन समेसन ई की पावर ई आर अपॉन के टी होगी। ठीक, तो ये है आपका पी आर की वैल्यू निकल गई। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब हमको है ना किसी जो संख्या है या राशि है या क्वांटिटी है उसका औसत मान निकालना है, तो उसमें हम लोग ये पी आर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, समीकरण 2 से राशि x का औसत मान है ना बराबर होगा समेसन आर एक्स आर ई की पावर माइनस ई आर अपॉन के टी बाई समेसन ई की पावर ई आर अपॉन के टी। ठीक, अब यहाँ पे जो समेसन ये वाली राशि है वो किस पर निर्भर नहीं करेगी, आर पर निर्भर नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि ये जो राशि है वो आर के प्रत्येक मान का योग है। ठीक है, उपयुक्त समीकरण में है ना समेसन ई की पावर ई आर अपॉन के टी आर के मान पर निर्भर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यह आर के सभी मानों का क्या है, योग है। ठीक, चलो, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 किसी भी है ना जो राशि है उसके औसत मान को व्यक्त करता है। इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x है ना इज इक्वल टू समेसन आर एक्स आर ई की पावर माइनस ई आर बाई के टी अपॉन समेसन आर ई की पावर माइनस ई आर अपॉन के टी। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 6 दे देंगे है ना। तो उपयुक्त समीकरण क्या दर्शा रहा है, कैनोनिकल समुदाय। ठीक है, तो उपयुक्त समीकरण कैनोनिकल समुदाय के किसी गुण x का औसत मान है। ठीक, तो अब आगे जब भी हम क्या करेंगे औसत मान निकालेंगे तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है इसी में ताप की व्याख्या। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है ना। तो देखो वोल्टेज मैन की कैनोनिकल, ठीक है, वोल्टेज मैन के कैनोनिकल नियमानुसार है ना क्या होता है, परम ताप T पर ऊष्मा स्रोत के ऊष्मीय संतुलन में निकाय की ऊर्जा अवस्था। ठीक, तो वोल्टेज मैन के नियम के अनुसार
परम तापती पर ऊष्मा स्रोत के साथ ऊष्मीय संतुलन में इकाई की ऊर्जा अवस्था, है ना। वहाँ पे ER पढ़े तो R की जगह में 1 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो E1 में होने की प्रायिकता क्या होगी? तो होने की प्रायिकता होगी P1 = A e E1 KT होगी। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 1, है ना। इसी प्रकार से ऊर्जा अवस्था E2 में होने की प्रायिकता, तो ऊर्जा अवस्था E2 में होने की प्रायिकता क्या होगी? तो वो होगी P2 = A e E1 KT, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? P1 / P2 = A e E1 KT अपन A e E2 KT होगी। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड में हम लॉग ले लेंगे, है ना। तो पहले इसको और सॉल्व करते हैं। P1 / P2 = इसको ऊपर ले जाओ तो E की पावर, है ना, माइनस E1 E2 KT आएगा। ठीक, ये माइनस बाहर निकाल लेंगे। एक्चुअली में ये क्या आएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस E1 + E2 आएगा, तो माइनस बाहर निकालेंगे तो E1 - E2 आ जाएगा। ठीक, अब दोनों साइड में लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या आएगा? लॉग P1 / P2 = -E1 / E2 KT। ठीक है, या यहाँ से T को इधर कर दें और इसको इधर ले आए। ठीक, तो क्या हो जाएगा? T = E2 - E1 K log P1 / P2। ठीक है, तो क्या है, यही क्या है, ताप को परिभाषित कर रहे हैं। तो उपयुक्त समीकरण, है ना, बोल्ट्जमैन कैनोनिकल नियम के आधार पर ताप को क्या करता है? परिभाषित करता है। ठीक है, ताप को परिभाषित करता है ना, जिसके अनुसार किसी ताप T पर, है ना, किसी ताप T पर निकाय की ऊर्जा अवस्था E1 व E2 में प्रायिकता P1 व P2 ज्ञात हो जाए, है ना। इसमें E1 E2 P1 P2 ज्ञात हो जाए तो हम ताप आसानी से निकाल सकते हैं। ज्ञात होने पर ताप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो ये है आपका ताप की व्याख्या बाय बोल्ट्जमैन कैनोनिकल नियम। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बोल्ट्जमैन कैनोनिकल नियम का उपयोग, है ना, जहां हम एक में आवृत्ति 2 लीटर की ऊर्जा ज्ञात करेंगे और ऊर्जा के समविभाजन नियम की सांख्यिकी का निगमन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।